अस्सलाम वालेकुम। सवाल पूछा गया है कि तसव्वुर मुर्शिद को कैसे पक्का कर लें। अ, सबसे पहले तो ये समझिए कि तसव्वुर मुर्शिद है क्या। पहले तसव्वुर मुर्शिद को समझेंगे तो फिर इसको पक्का करेंगे। और ये जितने मैं जवाब देता हूँ, मैं कोई किताबों से जवाब नहीं देता हूँ और मैंने कुछ कागज़ों पर लिख के भी नहीं रखे होते जवाब कि मैं इनका जवाब दूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैंने ये सारा प्रैक्टिकली किया है और तमाम प्रैक्टिकली मेरा काम है, मेरा ज़ाती तजर्बा है। तो इसलिए मैं ये जवाब हमेशा डायरेक्ट लाइव दे रहा हूँ आपको। हमारे पास अभी टेक्नोलॉजी की कमी है, वरना हम लाइव सेशन रखा करते, लेकिन खैर वो भी वक्त आ जाएगा इंशाल्लाह कभी। तो अभी आप समझ लें कि तसव्वुर मुर्शिद क्या है। अक्सर जो लोग तसव्वुर मुर्शिद करते हैं वो बैठ जाते हैं और ख़ुद ही ख्यालों में सोचते हैं कि अपने मुर्शिद की ऐसे नाक है, ऐसे कान हैं, ऐसी आँखें हैं, ऐसे बाल हैं। ये कुछ तसव्वुर मुर्शिद आप कर रहे हैं, ये तो आप सोच रहे हैं, ख्याली तसव्वुर बना रहे हैं। और अक्सर लोगों को ऐसे जो लोग करते हैं, इनको काफ़ी उल्ट पुल्ट किस्म की बीमारियां हो जाती हैं। इनको उल्ट पुल्ट चीज़ें भी नज़र आती हैं, ये समझते हैं कि हमें पता नहीं क्या नज़र आ गया, लेकिन वो कुछ नहीं होता। वो तो आपने सोचा, आप आंखें बंद करके सोच रहे हैं ऐसा नाक ऐसा कान, तो ये कुछ तसव्वुर है, ये तो सोच रहे हैं। देखिए, सबसे पहले समझे कि मुर्शिद होता क्या है। जो हकीकी मुर्शिद होता है, हकीकी मुर्शिद वो मट्टी का जिस्म नहीं है। मुर्शिद इंसान तब बनता है, मास्टर इंसान तब बनता है, रूहानी बंदा तब बनता है जब वो अपने इस रोशनी के जिस्म को इस मट्टी के जिस्म से निकालता है, फिर ऊपर वर्किंग करता है। रोशनी का जिस्म आलम नसूत को क्रॉस करके, आलम नुसरत को क्रॉस करके, आलम मलकूत को क्रॉस करके, आलम जबरूत को क्रॉस करके, आलम लाहूत को क्रॉस करके, आलम हाहूत को क्रॉस करके, तो आपकी जो रूह है वो मेन सोर्स में चली जाती है। रूह को अपनी हकीकत का पता चल जाता है कि ये कहाँ से निकली, कैसे ये बनी। जब उसको ये पूरा पता चल जाता है, फिर उसका सफ़र रिवर्स से शुरू होता है। रिवर्स सफ़र में वो दोबारा मट्टी के जिस्म में आती है। आप मुझे बताएं, मट्टी के जिस्म तो यहीं रह गया, काम तो सारा रूह ने किया, तो आप सफ़र जो है उस मट्टी के जिस्म का कर रहे हैं। यहाँ पर मुझे अपने दादा हजूर की बात बड़ी याद है। दादा हजूर ने फरमाया था कि ये जो सोना होता है वो एक डिब्बे के अंदर बंद होता है। असल वैल्यू किसकी होती है, उस डिब्बे की या सोने की। अगर डिब्बे को सोने से अलग कर दें तो सोने की तो कीमत वही रहेगी, लेकिन डिब्बे की कीमत वो रह जाएगी, कभी भी नहीं रह जाएगी। तो असल चीज़ वो सोना होती है जिसको हमने करना होता है। तो तसव्वुर मुर्शिद ऐसा नहीं है कि आप आंखें बंद करो किसी इंसानी शक्ल को देखना शुरू कर दें, कि बार बार एक इंसानी शक्ल सोच रहे हैं। ये क्या हुआ भाई तसव्वुर मुर्शिद? ये तो ड्रामा कर दिया गया है अपनी वाह वाह करवाने के लिए। ऐसा तसव्वुर मुर्शिद नहीं होता। तसव्वुर मुर्शिद उस नूर का तसव्वुर है, उस एनर्जी का तसव्वुर है जो डी कोड हो गई है उस बंदे के ऊपर। अब मेरा ये एक मट्टी का जिस्म है, मट्टी के जिस्म के तकाजे हैं, इस मट्टी के जिस्म ने इस दुनिया से जाना भी है, तो ये इसका तसव्वुर क्या करना होता है मट्टी के जिस्म का? ये तो फजूल तरीन किस्म की बात है। एक बात ज़हन में रखें, यहाँ पर थोड़ी सी मैं वजाहत कर दूं, कहीं आपको गलत फहमी ना हो। एक तसव्वुर मुर्शिद होता है कि आप का जो मुर्शिद है आपको अपने माइंड की एनर्जी में रखता है, सही जो मुर्शिद होते हैं, और आप इधर से अपने माइंड की जो फ्रीक्वेंसी है वो अपने मुर्शिद के साथ मिलाते हैं, वो सही है। लेकिन वो ऐसा नहीं होता, फिर वो सालों सालों नहीं करते, वो तो सिर्फ एक दफ़ा बस आपने करना होता है कि आपने अपने मुर्शिद को ध्यान किया, मुर्शिद ने आपका ध्यान किया, दोनों के माइंड एक दूसरे को सोचे, बस बात खत्म। 1 मिनट काफ़ी है। लेकिन ये कोई तसव्वुर नहीं है कि बैठ जाए, और उसमें भी बता दूं, उसमें फिर एनर्जी को हम दूसरे तरीके से मूव करवाते हैं। ये कोई तसव्वुर नहीं है कि बैठ जाएं और एक इंसानी शक्ल के आप सोचे, नाक सोचे, कान सोचे, हाथ सोचे, ये क्या आप कर रहे हैं? ये कैसा तसव्वुर है मुर्शिद? ये कोई नहीं है। मुर्शिद बेसिकली वो नूर की तरह होता है, वो रूह है जिसने अपने नूर को डी कोड कर लिया। अभी आपसे आंखें बंद करके कहा जाए कि भाई आप अल्लाह के नूर का तसव्वुर करें, तो क्या तसव्वुर करेंगे? अब आपसे सोचेंगे कि एक नीली रोशनी है, या एक पीली है, या एक वाइट रोशनी आ रही है, वो ऐसे आ रही है, ये तो आप सोचेंगे ना। सिर्फ आंखें बंद करें और तसव्वुर करें, कोई शक्ल बनाएं, कोई शक्ल बनती है आपसे?
नहीं ना शक्ल बनेगी। तो जो हकीकी मुर्शिद होता है तो उसकी भी शक्ल नहीं होती। तो सव्रे मुर्शिद बात ये होती है कि हम आंखें बंद करके बैठते हैं, हम जस्ट ये फोकस करते हैं अपना कि मेरे सामने मेरा मुर्शिद मौजूद है, उसके कोई नए नक्श नहीं बनाते, कोई उसकी शक्ल नहीं बनाते। जो इंसान भी किसी किस्म की सव्रे मुर्शिद की शक्ल बनाते हैं वो कोई सव्रे मुर्शिद नहीं कर रहे, बहुत बड़ी हस्ती है, वो बड़ी हस्ती है, वो बड़ी हस्ती है, बस सारी बड़ी हस्ती हैं। चंद सवाल पूछ लें, किसी एक को भी नहीं पता चलता। ये 50 सवाल हमने भेजे हैं तो 50 के किसी ने जवाब नहीं दिए। मैक्सिमम भी अगर कोई माई का लाल होगा तो दो या तीन सवाल जो हैं उनका जवाब दे देगा, लेकिन वो भी दुरुस्त नहीं होंगे। जब उसको मास्टर वेरीफाई करेगा तो गलत हो जाएंगे। हकीकी रूहानियत जो होती है वो हकीकी नूर होता है। नूर का क्या तस्वर करेंगे आप बताएं मुझे। लेकिन आप बात हैं कि नहीं हमारी हस्ती तो बहुत बड़ी है, वो तो बड़ा पहुंचे हुए हस्ती। अच्छा भाई बैठ जो भी करते रहो, ऐसे ही सोचते रहो, ऐसे आप शक्लें बना लोगे, ऐसा कोई नहीं है। तस्वुर मुर्शद में किसी किस्म की कोई शक्ल नहीं बनाते, हम बैठते हैं, सिर्फ अपनी तीसरी आंख को तवज्जा करते हैं कि मेरी जो तवज्जा है उसका मरकज़ फलां शख्स है, और तवज्जा करते हैं। मसलसल फोकस करने से आपकी जो रूह है वो ही बताती है आपको कि आपके मुर्शिद के अंदर ये एनर्जीज हैं, क्योंकि आपके अंदर एनर्जीज हैं। और मुझे नहीं समझ आती है तस्वुर मुर्शद क्यों करवाते हैं और इसकी ज़रूरत क्या पड़ गई है। कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके अंदर ऑलरेडी एक इंटेलिजेंस फोर्स, एक अक्लमंद एनर्जी, अक्लमंद ताकत आपके अंदर काम कर रही है। आप अपनी मर्जी से अपने हाथों को हिला रहे हैं। क्या आप अपनी मर्जी से अपने दिल को हिला रहे हैं? आपका दिल एक एनर्जी दड़का रही है बार बार, आपके मैदे को एक एनर्जी काम करवा रही है, आपकी आंतों को एक एनर्जी ताकत दे रही है। इस तरीके से पूरा वर्किंग हो रहा है। आपको एक मखसूस टाइम पे भूख लगती है, आप खाना खाते हैं, वो हजम हो रहा है। एक पूरी की पूरी इंटेलिजेंस फोर्स आपके अंदर काम कर रही है। अक्सर लोग यहाँ पे कह देंगे जी मेरा दिमाग कर रहा है। कोई मरे हुए बंदे का जो दिमाग होता है वो क्यों नहीं काम करता? क्यों काम नहीं करता? क्योंकि उसमें से वो इंटेलिजेंट फोर्स, वो अक्लमंद फोर्स, वो अक्लमंद ताकत चली गई, इसलिए वो काम नहीं कर रहा। तो जो मेरा मुराकबा है इसमें जो ये मसाज करवा रहे हैं आपको, ये मसाज क्या कहते हैं, वो मसाज नहीं है, वो टच। जैसे जैसा आपका हाथ आपके जिस्म के ऊपर चलता है तो आपका ज़हन उसको देखता है, फिर देखते 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 तरक्की करते हैं। जो चंद दोस्तों ने किया वो उनको पता है कि चंद दिन में बंदा पुरस्कुन होना शुरू हो जाता है। वो पुरस्कुन क्यों हो रहा है कि जो हमारी तीसरी आंख है, लतीफ़ा सर्री है, वो एक्टिव है, वो बिल्कुल बंद नहीं होती। मरे हुए बंदे की सिर्फ वो बंद हो जाती है। तो लतीफ़ा सरी एक्टिव है। लतीफ़ा सरी मरे हुए बंदे का ख़त्म हो जाता है, लेकिन जिंदा बंदे का है, लेकिन अभी उस वो एक्टिव नहीं पूरा। तो जैसे ही हम अपनी त्वचा को अपने बाजू में लेकर गए तो बाजू में मौजूद जो एनर्जी चल रही है हमें उसका पता चलना शुरू हो जाएगा। इस तरीके से सर में, इस तरह सीने से, इस तरह पेट से, तो जो पूरे जिस्म के अंदर आपकी एनर्जी जो चल रही है उस एनर्जी से हम अपना राब्ता बनाते हैं, उस एनर्जी के साथ हम अपना तल्लक बनाते हैं, उस ताकत से हम अपना तल्लक बनाते हैं, उस रूह के साथ हम अपना तल्लक बनाते हैं जो हमारे जिस्म के अंदर चल रही है। जैसे जैसे हमारा तल्लक बढ़ता जाता है हमें शऊर आता जाता है, वो एनर्जी, वो ताकत हम खुद ही हैं असल में, लेकिन हम भूल गए हैं कि हम ये ताकत है या एनर्जी है। हम तो अपने इस मट्टी के जिस्म को समझ लिया ना, तो हम वो ताकत और एनर्जी है जो इस कार कोठे में रह रही है, जो इस मट्टी के जिस्म में रह रही है, वो एनर्जी है हम, लेकिन हम सिर्फ भूल गए हैं। अब दोबारा जब हम अपना वो शऊर लेते हैं, ऐसा एनर्जी से तलक बनाते हैं, तो फिर हमें एक वक्त ऐसा आता है कि हमें पता चल जाता है कि ओह मैं तो मट्टी का जिस्म नहीं हूँ, मैं तो एक एनर्जी हूँ, मैं तो एक ताकत हूँ, मैं तो एक रोशनी हूँ, मैं तो एक रूह हूँ। तो फिर हम अपने इस मट्टी के जिस्म से अलग होते हैं। मट्टी के जिस्म से अलग होकर फिर हमारी प्रवास ऊपर की तरफ शुरू होती है, जो आगे आपको मुकाम बताए हैं वहाँ पर जाते हैं। और एन उस मुकाम पर पहुँच के वह नफ़ख्तु फ़ीही मिन रूही, अब डाल दूँ इसमें अपनी जान। सूरत स्वाद आयत नंबर 71, 72, 73। अब डाल दूँ इसमें अपनी जान, अब डाल दूँ इसमें अपनी रूह, अब डाल दूँ इसमें अपनी जान से, अब डाल दूँ इसमें अपनी रूह से। जो मर्जी तर्जमा कर लें, क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि कुछ लोग सिर्फ अल्फाज के गोरख धंधे में उलझना चाहते हैं, जबकि मास्टर्स को इन बातों से कोई गर्ज नहीं है, उनको पता होता है कि क्या बात हुई है। तो जब रूह उस मेन सोर्स में चली जाएगी जहां वो रूह ही नहीं थी, यानी आपकी जो रूह है, जो भी आप अपने आप को समझ रहे हैं, भूल जाएंगे। तो जब हमारी रूह उस मेन सोर्स में चली जाती है, मेन एनर्जी में चली जाती है, वहां हम भूल जाते हैं। ज़हीर ज़हीर नहीं रहेगा, असलम असलम नहीं रहेगा, अकरम अकरम नहीं रहेगा, बार बार आगे ये बात आपको बताई गई है। तो वहाँ पर फिर हमें सारी कहानी याद आती है, हम सारा कुछ देखते हैं।
लेकिन फिर हमें मट्टी के जिस्म में वापस आना पड़ता है। तमाम वलीउल्लाह, तमाम अंबिया कराम उस रूहानी कफीयत के बाद इस मट्टी के जिस्म में वापस आए हैं कि नहीं आए? तमाम इस मट्टी के जिस्म में वापस आए हैं। वो दुनिया में रहे हैं, उन्हें पानी पीना पड़ा है, उन्हें खाना खाना पड़ा है। हमने फिर तमाम लोगों ने इस मट्टी के जिस्म को छोड़ा है। हमें भी ये मट्टी का जिस्म छोड़ना है सबको। ये मट्टी के जिस्म को हमने मट्टी में रखना है। उसके बाद क़यामत के दिन ये दोबारा मट्टी के जिस्म उठेंगे। इसके हमारे इस जिस्म छोड़ने से लेकर क़यामत के जागने तक हमारा जो रोशनी का जिस्म है वो मुंतकिल हो चुका होता है मकाम राह में। तो क़यामत के बाद ये दोबारा हम मट्टी के जिस्म में इसी तरीके से उठेंगे, लेकिन वहाँ पर किसी की रूह गालब होगी, किसी का जो है जिस्म ऐसे रहेगा। कुछ काले स्याह होंगे, जैसे अल्लाह पाक ने फरमाया, कुछ चमकते हुए दमकते हुए रोशन चेहरे होंगे, क्योंकि उनका नूर उनको मिल जाएगा। फिर हमने जन्नत या दोज़ख में जाना है। जन्नत में अल्लाह पाक ने सूरत वाक़िया में लिख दिया है, वस्साबिकून अस्साबिकून उलाइका मुक़र्रबून, कि अव्वल आने वाले तो अव्वल आने वाले हैं, वो बड़े मुकर्रब हैं, वो बड़े प्यारे हैं। सुल्लतुन मिनल अव्वलीन व क़लीलुन मिनल आख़िरीन, ज़्यादा पहले वालों में से लेकिन थोड़े बाद वालों में से। बेशक थोड़े, लेकिन है तो सही ना बाद वालों में से। तो गौर करें, सोचें, फिर सोचें, सोचा करें। मास्टर सिर्फ ये बात बताता है आपको कि सोचे। अभी हमने वो डिब्बे में दिल वाली बात कही, आधे लोगों को समझ आई, आधों को नहीं आई। जो सही रूह है तो उनको समझ आ गया, बाकी ऐसे ही रह गए। तो मास्टर्स का ये काम होता है कि उसने बस आपको एक पॉइंट ऑफ व्यू देना होता है, एक इल्म देना होता है, एक इल्म शेयर करना होता है। तो आपके पास एक दलील एक आ जाती है आगे बात करने के लिए। तो इन बातों को समझा करें, गौर किया करें, इनको अपनाया करें, क्योंकि फ्यूचर में आप जाकर इंशाल्लाह ताला गोल्डन एज की बुनियाद हैं, गोल्डन एज के मास्टर्स बनेंगे। तो अभी मुझे उम्मीद है कि भाई को समझ आ गई कि तसव्वुर मुर्शद क्या है। अगर नहीं समझ आई तो ये भाई मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं।